हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पोएम करने वाले हैं। माई मदर एट 66 विच हैज बीन पेन डाउन बाय कमला दास। कमला दास is an Anglo-Indian poet who has written poems on mainly separation, family, affection and उनके जो poems हैं उनमें आपको काफ़ी emotions नज़र आते हैं। This poem is all about the bond between a mother and a daughter. It is a bond between the mother and the daughter. It is also the emotional turmoil that a daughter is facing. वो जो emotional turmoil वो face कर रही है ये उसके ऊपर है। The poem is all about a mother. यहाँ पर जो 66 है it is a symbolic, ये यहाँ पर एक symbol है which is of old age. यहाँ पर it is not like age but it is of the old age, means after 66 you cannot expect a person's life. We never know what will be there tomorrow. रहने वाला 100 साल भी रहेगा, ना रहने वाला नहीं रहेगा. So the poetess has come to meet her mother and now she is going back to the airport. और ये जो setting है it is there in a car. शुरू में आपका जो है कार में बैठी है, मदर अपनी बेटी के पास बैठी हुई है, लेकिन जब बेटी उसको देखती है ड्राइविंग बैक फ्रॉम होम टू एयरपोर्ट, वो कोचिंग जा रही है तो एयरपोर्ट जा रही है। इट इज अ फ्राइडे मॉर्निंग, दिस इज अ फ्राइडे मॉर्निंग। तो वो अपनी मदर को देखती हैं जो उनके बिल्कुल बगल में बैठी है, हु इज सिटिंग बिसाइड। तो वो देखती है कि उसकी जो मदर है शी लुक्स एज ओल्ड एज शी इज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? है तो ये सिमिली, द पोएटिक डिवाइस इज सिमिली, बट व्हाट इज इट? मीन्स शी वॉज लुकिंग वेरी ओल्ड। और बच्चा अपनी मदर को ओल्ड होते हुए देख नहीं पाता है। दैट्स एन इमोशनल टर्मोइल फॉर अ डॉटर टू सी हर मदर एजिंग। एंड देन वो देखती कि उसकी जो मदर है शी इज हाफ डोज्ड, मतलब आधा उनका मुंह खुला हुआ है। दैट इज बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज शी इज हाफ स्लेप्ट एंड शी वॉज लुकिंग लाइक अ कॉप्स। नाउ व्हाट इज द सिंबल? कॉप्स मतलब डेड बॉडी, मीन्स शी वॉज लुकिंग लाइफलेस। मदर बिल्कुल लाइफलेस लग रही थी जब वो सो रही थी। और आप भी सोच सकते हो कि अगर हम अपनी पेरेंट्स को इस तरीके से देखें तो कैन वी सी? सो द पोएटेस डजंट वांट टू सी, वो नहीं देखना चाहती है। सो शी लुक्स आउटसाइड, वो बाहर देखना शुरू कर देती है। नाउ क्लास 12 देयर इज अ क्वेश्चन, देयर हैज बीन अ क्वेश्चन कि आउटसाइड और इनसाइड के सीनरी में व्हाट वाज द कंट्रास्ट? सो द कंट्रास्ट वाज कि जो बाहर है द चिल्ड्रन जो है दे वर मेरीली coming out. Now what is this merrily coming out? Merrily coming out, बच्चे खुश है, that is childhood. The second is happiness, third is life, और अंदर silence, death, old age. तो बिल्कुल कंट्रास्ट आपका जो है फिगर है। And in between the car is sprinting, the trees are sprinting. इसके अंदर लिखा trees. Now tree is not sprinting. पेड़ आपके नहीं भाग रहे हैं। इफ यू लुक इन टू द बुक आप देखोगे ट्रीज जो है इट हैज बीन रिटन विथ कैपिटल लेटर, इट हैज बीन पर्सोनिफाइड। मतलब जो हमारी जिंदगी की जो रफ्तार है, जो एज है, जो हमारा यूथ है, क्योंकि यंग ट्रीज लिखा है। इफ यू सी इट इज रिटन यंग ट्रीज, यंग ट्रीज मीन्स द यूथ, वो जल्दी चला जाता है। तो जो लाइफ की जो स्पीड है फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूथ to old age, it passes quickly. The young trees here is personification. And अंदर जो है there is a scene of death or silence, old age. Now they have gone to the, अब वो लोग जो है they have come to the airport
अब एयरपोर्ट के अंदर आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप द मदर इज नॉट अलाउड, आगे अंदर अलाउड नहीं है। आजकल तो बिल्कुल बाहर ही अलाउड, मतलब कि बाहर से ही हम लोगों को भेज दिया जाता है। नाउ वी आर नॉट सपोज टू इवन एंटर इनटू द एयरपोर्ट। पहले होता था टिल सिक्योरिटी चेकअप यू कैन गो, और उसके बाद आप बाय कर सकते थे, बट नाउ पैसेंजर्स आर मोर एंड सिक्योरिटी रीजन के लिए इवन दिस हैज बीन स्टॉप। वंस अगेन शी लुक्स बैक, वो एक बार दोबारा से जो है वो पीछे देखती है एंड उसको अपनी मदर जो है लाइक लेट विंटर्स मून, शी लुक्स एज वैन एज लेट विंटर्स मून, मतलब सिमिली विंटर में व्हेन द फॉग इज देयर, इट इज जो मून होता है इट हाइड्स behind the fog, so it is not clear, it is foggy, it loses its shine, shineless होता है। Similarly the mother's face is looking shineless, और जब वो अपनी मदर को शाइनलेस देखती है, उसके सामने वही बातें दोबारा दोबारा आती हैं, तो उसके अंदर ओल्ड familiar ache. Now why it has been said old familiar ache? बचपन में जो हमेशा रहता था, means all the time, familiar means every time, the one of getting separated from the mother, of losing the mother, of not finding the mother, mother नहीं है घर पर तो एकदम घबरा जाते थे, तो the same old familiar ache, the childhood fear, वो जो बचपन में एक फियर होता था दैट कम्स इन, उसके दिमाग में वही बात दोबारा आती है। शी रियलाइजेस दैट मे बी शी मे लूज हर मदर फॉर एवर, बट शी डज नॉट शो दिस फीलिंग टू हर मदर। वो अपनी मदर को जो है ये फीलिंग्स नहीं दिखाती है। शी जस्ट स्माइल्स, वो अपनी मदर को देखती है एंड अपनी मदर को अश्योर करती है, जस्ट शी अश्योर्स हर मदर, शी स्माइल्स एंड अश्योर्स हर मदर, सी यू सी सून अम्मा। नाउ व्हाई दिस इज स्माइल एंड स्माइल? बिकॉज शी वॉन्ट्स टू रीअश्योर, वो अपने जो दर्द है, अपना जो फियर है, शी इज हाइडिंग बिहाइंड दैट फियर। She doesn't want her mother to know that fear and just reassures कि they would be meeting soon. अंदर ही अंदर she has the fear that they may not meet, but on the face she shows up this smile and this assurance. So in another way, if we talk about, the poem is written in a free verse. It has simile, it has personification, and it definitely has alliteration. The poem is dealing with the emotional turmoil that often a woman faces when she is leaving her parents' home, and maybe when the child is more attached to the mother, so it is for her it is unbearable. तो अगर आपके पेपर के अंदर ये थीम आता है तो इट्स द इमोशनल टर्मोइल, द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड अ डॉटर, ये उसके ऊपर है। एज का सिग्निफिकेंस है, देयर आर सिंबल्स लाइक यंग ट्रीज जो हैं वो सिंबलाइज करते हैं आपके यूथ को, मेरे चिल्ड्रन चाइल्डहुड को, अंदर जो मदर है हाफ ओपन वो ओल्ड एज को। सो देयर आर मेनी सिंबल्स विच हैव बीन यूज्ड इन दिस पोएम टू सिग्निफाई the age, the movement of life which passes quickly. So that is all in the poem My Mother at 66, penned by Kamla Das. We'll be meeting soon with another video on another concept. See you again. Bye. Have a good day.